नमस्कार। आज हम देख रहे हैं भटकती आत्मा का 7वां भाग, तहखाने के नीचे जो था। हाँ, ये वो हिस्सा है जहाँ कहानी और भी मतलब गहरी और रहस्यमयी हो जाती है। बिल्कुल। किशन तहखाने में है और वहां जमीन में एक गड्ढा बन गया है। अजीब बात यह कि उसमें से गर्म सांसें आ रही हैं, ठंडी हवा नहीं। हाँ, ये पहला ही संकेत है कि कुछ नॉर्मल नहीं है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किशन को नीचे क्या मिला और इस अनुभव का क्या मतलब हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो कहानी में किशन कांपते हुए उस गड्ढे में उतरता है और नीचे पहुंचकर देखता है कि अंधेरा नहीं है। हाँ, ये भी अजीब है, तहखाना और अंधेरा ना हो। एग्जैक्टली बल्कि दीवारों पर एक अजीब सी लाल रोशनी है, जैसे जैसे मोमबत्तियां पिघल रही हों। और सिर्फ रोशनी नहीं, दीवारों पर और भी कुछ था ना। हाँ, दीवारों पर किसी अनजान भाषा में मंत्र लिखे हुए हैं और इंसानों की अजली तस्वीरें चिपकी हैं, बच्चों की भी। उफ, ये तो काफी डिस्टर्बिंग है। हुआ होगा। या शायद कोई हादसा। हाँ, या कोई भीषण त्रासदी। ऐसा लगता है कि तहखाने के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं है, बल्कि बहुत सारे गहरे काले राज दफन है। और वो लाल रोशनी, वो भी बड़ी अजीब है। हाँ, वो रोशनी भी अप्राकृतिक लगती है, शायद किसी बुरी शक्ति या अपवित्रता का संकेत हो। और ठीक तभी जब माहौल इतना तनाव भरा है, कोने से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। अच्छा। हाँ, और किशन को एक बूढ़ा बाबा दिखाई देता है। उसकी आंखें एकदम सफेद हैं और माथे पर एक जलता हुआ तिलक। ओ, ये बाबा कौन है? मतलब अचानक से कहाँ से आ गया? वही तो, क्या वो कोई रास्ता दिखाने वाला है या फिर खुद ही एक खतरा? ये बाबा कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लगता है। उसका दिखना, उसका रूप, सब बहुत रहस्यमयी है। और उसकी बातें तो और भी ज्यादा। खुलने पर मौत नहीं, नींद मर जाएगी। नींद मर जाएगी, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये कोई आम मुहावरा तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है ये शायद चेतना की किसी और अवस्था से जुड़ा है। शायद एक ऐसी स्थिति जहां दुनिया के सुख दुख, यहाँ तक कि जीने मारने का एहसास भी खत्म हो जाए। एक तरह की जागृति, पर डरावनी सी। हाँ, शायद एक ऐसी जागृति जहां शायद आपको अपने सांसारिक अस्तित्व का मोह न रहे। ये काफी गहरा है। और जब किशन उससे पूछता है कि भाई दरवाजे के पीछे क्या है, तो बाबा बस मुस्कुरा देता है और कहता है, तेरा सच। तेरा सच। मतलब यही कहानी एकदम पर्सनल हो जाती है। ये दरवाजा शायद किसी दूसरी दुनिया का नहीं, बल्कि किशन के अपने अंदर का। हाँ, शायद उसके अपने सच का दरवाजा। कोई ऐसा सच जिसे वो जानता नहीं या जानना नहीं चाहता, या जिसे दबा दिया गया हो। उसे शायद खुद का सामना करना है। और जैसे ही बाबा ये कहता है, जमीन और धंसने लगती है। और किशन एक सुरंग में गिर जाता है। हाँ, और उस सुरंग में हर दीवार से एक आवाज गूंज रही है। क्या आवाज? आवाज कहती है, किशन लौट मत जाना, क्योंकि अब तू जिंदा नहीं, बस जाग रहा है। ओ माय गॉड, जिंदा नहीं, बस जाग रहा है। हाँ, ये तो सबसे चौंकाने वाली बात है। इसका क्या मतलब निकालें? ये तो जीवन और मृत्यु की हमारी पूरी समझ पर ही सवाल उठा देता है। जिंदा नहीं, बस जाग रहा है, क्या मतलब है इसका? क्या वो मर गया है? या शायद जिंदा होने का मतलब भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं है। हो सकता है किशन अब चेतना के किसी ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से परे है, किसी दूसरी दुनिया में, या वास्तविकता की ही किसी और परत में, जहां जागना शायद जीवित होने से भी ज्यादा वास्तविक हो। ये बहुत ही फिलोसॉफिकल सवाल खड़े करता है। तो अगर हम इस अध्याय को देखें, किशन तहखाने में और नीचे गया। हाँ, वो लाल रोशनी वाला कमरा देखा, मंत्र पढ़े, तस्वीरें देखीं, फिर वो रहस्यमयी बाबा मिला जिसने दरवाजे और नींद मरने की बात कही। और आखिर में वो सुरंग और वो आवाज, तू जिंदा नहीं, बस जाग रहा है। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा रहस्य खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। कहानी खुद ही पूछती है, ये कोई दूसरी दुनिया है या आत्मा का रचा हुआ कोई खेल? जिसका जवाब शायद हमें अगले भाग, अंतिम दरवाजा में मिलेगा। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना? अगर किशन वाकई जिंदा नहीं, बस जाग रहा है, तो वो सच जिसे उसे उस दरवाजे के पार पाना है, वो कैसा सच होगा? ये सोचना ही अजीब है। हाँ, कि जब जीवन और मृत्यु के मायने ही बदल जाएं, तो फिर सच क्या होता है? यथार्थ की परतें कैसे खुलेंगी? उस सच का सामना करना, वो कैसा अनुभव होगा किशन के लिए? ये सवाल तो अब अगले भाग तक हमारे साथ रहेंगे।